सैया पे पड़े और पितामह सोच करे भारी। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और सोच रहे हैं प्रभु समसैया पे पड़े पितामह सोच करे भारी। मैंने बच्चे बात कर दई बुद्धि मेरी कितने अंधारी। मैंने बच्चे बात कर दई बुद्धि मेरी मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा। मेरे लिए तो कौरव और पांडव दोनों एक ही समान थे, मेरे लिए तो दोनों ही नाती थे, लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा किया पांडवों के साथ। अब बाबा भीष्म को महाभारत के युद्ध की याद आ रही है, कुरुक्षेत्र मैदान की याद आ रही है, दशा बिगड़ती जा रही है बाबा भीष्म की। अरे हमारे दोनों ही नाती मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने अपने हृदय पर पत्थर सा रख दिया था उस समय जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। मैंने कौरवों की बजाय बस पांडवों की तरफ की मैंने एक बात नहीं कही, एक शब्द नहीं कहा। और आज वही पांडव मेरे पास आ रहे हैं सब कुछ भूल करके, लेकिन मैंने ये क्या किया? मेरा ये बहुत सम्मान करते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, सब भूल गया। आंखों में आंसू आ गए बाबा भीष्म के। अरे पांडवा का सोचत हूँ अरे पांडवा का सोचत हूँ और धर्म राज घर जाइया का जवाब दिए भैया। धर्म राज घर जाइया का जवाब दिए। बहुत रो रहे बाबा भीष्म। शिखंडी कहने लगा अब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं, मुझे आज अर्जुन की बहुत याद आ रही है। अब मुझे अर्जुन के बगैर रहा नहीं जाएगा। मेरे अर्जुन को एक बार मेरे पास बुला दो, एक बार बुला दो। कुंती पुत्र अर्जुन को मैं इसके बगैर अब जीना नहीं चाहता। अंतिम श्वास में अपने पुत्र को देख करके ही रहूंगा।
और बाबा भीष्म बोले, अरे आज मेरो पांडु पुत्र हो अरे आज मेरो उनकी पुत्र हो मोई बारी लगी गई, अरे कोई बारी लगी गई, क्या सत्य बाई कोई गंगा चल गए तो मोई बारी लगी गई, क्या सत्य बाई कोई गंगा चल गए तो। और बाबा भीष्म बोले, अरे बुलाई दे मेरे पारस को। जवाब दिया है शिकंडी से, शिकंडी मेरे अजीत को मेरे पास बुला दे। अरे बुलाई दे मेरे पारस को, आ जाई तो लगाई दिखाई दे कोई महाभारत को। कोई महाभारत और कहने लगे बाबा भीष्म शिकंडी, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन समय समय पर अपनों की तो याद आ ही किया करती है ना। तो आज मुझे अर्जुन की याद आ रही है, बुला दो मेरे अर्जुन को। अरे शिकंडी मोई मत शर्मावे, कितने हुए जाए तेरा बखत भी अपने किया वे भैया, कितने हुए जाए तेरा बखत भी अपने किया वे। और बाबा भीष्म बोले हैं रो रो करके, आज मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ अपनी गलतियों का, कि मैं बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ा पाप किया मैंने। और बोले बाबा भीष्म के हमको अब न मिलेंगे ऐसे आलम को, अब न मिलेंगे ऐसे लाल। अरे रोई रोई सीता माँ भक्तजनों, बाबा भीष्म पांडवों की याद करके बहुत रोए।
बहुत रो रहे हैं। तब तक इधर भगवान कृष्ण तो सबके तन की मन की जानने वाले हैं प्रभु। इधर बाबा भीष्म अर्जुन की याद कर रहे हैं, इधर तब तक भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ लेकर के और बाबा भीष्म के पास आ पहुंचे हैं। जैसे ही बाबा भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो अपने मन ही मन में और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया है। अंत समय है बाबा भीष्म का। आंखों में आंसू आ गए बाबा भीष्म के। उसी समय प्रणाम किया और कहा कृष्ण, हाँ आप आ गए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था और मैंने ये सोचा कि मेरा अंत समय है, अंत समय जाते जाते मैं आपका अपनी आंखों से दर्शन कर जाऊंगा। लेकिन आपने मेरे मन की बात समझ ली, आप मेरे पास चले आए। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा भीष्म, जहां आप भक्त बुलाए अगर मैं वहां ना आऊं तो फिर मेरा फायदा ही क्या हुआ। इस तरह से न कहो। आज बाबा भीष्म रोने लगे तो भगवान कन्हैया समझाने लगे। तो बाबा भीष्म से पूछा, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो बाबा भीष्म ने कहा, कृष्ण मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कहा कि बाबा भीष्म ने कहा, कृष्ण मैंने ये सुना है कि जो इंसान पाप करते हैं उन्हें उस पाप का फल भोगने को लिए मिलता है और वो भोगते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है अपने जीवन में, फिर भी मैं बाड़ों की सैया पर लेटा हूँ। ये कौन से पाप का फल भोग रहा हूँ? क्योंकि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, फिर ये फल मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके कहने लगे, बाबा भीष्म आप ये बात कह रहे हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पाप किया होगा तभी आपको फल मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना कर्म किए और तुम्हें फल मिले। जैसे हम और आप कर्म करते हैं वैसा ही फल भगवान हमें देता है। तो ये कर्म कुछ तुमने ऐसा जरूर किया होगा जिसका फल तुम्हें आज ये मिला है। भीष्म पितामह कहने लगे, कृष्ण मुझे 100 जन्म तक का ध्यान है कि मैंने 100 जन्म तक तो कोई पाप किया ही नहीं है। भगवान हंस करके बोले हैं, पितामह आपको ध्यान है कि आपने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है, लेकिन 100 जन्म से एक जन्म पहले यानी 101 जन्म पहले तुमने पाप किया है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। बाबा भीष्म बोले, क्या पाप किया है? तो जवाब दिया है कि आप एक राजा थे किसी जन्म में और वन में शिकार खेलने के लिए गए। रास्ते में एक सर्प पड़ा मिल गया, आपने उस सर्प को उठा करके एक लकड़िया से झाड़ी में, कांटों की झाड़ी में फेंक दिया। अब वो सर्प कांटों में गिर गया, कांटे उसके शरीर में चुभ गए, तड़पता रहा। आप उसे देखते चले आए, निकल आए तो उसी वक्त उस सर्प ने तुम्हें श्राप दे दिया था कि आज जिस तरह से मैं कांटों में पड़ा पड़ा तड़प रहा हूँ, तो जाओ आप भी किसी समय एक दिन बाणों की सैया पर पड़े पड़े अपने प्राणों की आहुति के लिए। तो वही श्राप आप भुगत रहे हैं। बाबा भीष्म से जब ये कहा तो बाबा भीष्म कहने लगे, ठीक है प्रभु, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरा इतना कहना है, आपने यहाँ तो मेरा ख्याल रखा ही नहीं, लेकिन मैं आपके धाम में जब आपके लोक में चला जाऊं तो वहां पर मेरा ख्याल रखना। भगवान बोले हैं, बिल्कुल आपके लिए हमारे धाम में बहुत जगह खाली है, आप जाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। उसी समय अपने नेत्रों को खोल करके बाबा भीष्म ने भगवान की सांवली सूरत को निहारा और ओम ओम कह करके भगवान को प्रणाम करके और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। इस तरह से भीष्म पितामह का मरण हो गया।